बाबा सिद्दीकी एक मारूफ सियासी शख्सियत थे जिन्होंने 2 बार 1992 से 1997 तक म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। वो मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पार्लिमानी बोर्ड के सीनियर नायब सदर के तौर पर भी काम कर रहे थे। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय कौमी कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया और 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार की क़ियादत में नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 12 अक्टूबर 2024 को उन्हें उनके बेटे जीशान के दफ्तर के सामने गोलियां मारकर हलाक किया गया। इस कत्ल के पीछे सियासी रंजिशें हो सकती है क्योंकि सिद्दीकी की सियासी जिंदगी में कई हरीफ रहे हैं। उनके मौत ने न सिर्फ उनके खानदान को मुतासिर किया बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर इंसान को एक दिन मौत का सामना करना है। कुरान और सुन्नत में वाज़िह तौर पर यह बात बयान की गई है कि हर जान को मौत का जायका चखना है। सूरा अल इमरान आयत नंबर 185। मौत को एक कुदरती अमल समझा जाता है और ये इस दुनिया की आर्जियत की अलामत है। मौत के बाद इंसान के अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा और ये उसकी आखिरत का फैसला करेगा। इस्लाम में इस बात पर यकीन रखा जाता है कि जिंदगी की हकीकत का इदराक और खुदा की तरफ से रुजू ही इंसान को हकीकी सुकून और इत्मीनान अता करता है। इसलिए सिद्दीकी की मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और हमें अपने आमाल की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी का कत्ल मुमकिन तौर पर सियासी रंजिशों का नतीजा था। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में कई चैलेंजेस का सामना किया और मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुकात रखे। जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो उसने उनके मुखालिफिन को मजीद मुश्ताल कर दिया। सियासी हरीफों के दरमियान ताकत के हुसूल की जंग अक्सर ऐसे वाक़यात का सबब बन सकती है। सिद्दीकी की मौत ने उनके खानदान, खासतौर पर उनके बेटे जीशान पर गहरे असरात मुरतब किए। एक बाप का कत्ल खासतौर पर अवामी जिंदगी गुजारने वाले शख्स का एक अमीक सदमा है। उसके साथ ही ये वाक़या मुआशरती और सियासी सतह पर भी तशवीश का बाइस बना। इस्लाम में मौत को एक फितरी अमल समझा जाता है। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की जानिब से है और इंसान को अपनी जिंदगी को नेकी और सही अमाल में सर्फ करना चाहिए। मौत के बाद इंसान के अमाल का हिसाब लिया जाता है जो उसकी आखिरत के मुस्तकबिल का तयन करता है। इस तरह सिद्दीकी की मौत हमें ये पैगाम देती है कि जिंदगी की हकीकत को समझना और उसके मुताबिक चलना निहायत जरूरी है। बाबा सिद्दीकी की जिंदगी और मौत हमें ये याद दिलाती है कि हर शख्स की जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए और हम सबको अपनी जिंदगी के हर लम्हे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है और हमें अपनी जिंदगी के अमाल का हिसाब देना है। इसलिए हमें अपने अमाल की बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए ताकि आखिरत में हमें सुकून और कामयाबी मिल सके। अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ करे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।